दोस्तों आज 5 मार्च 2019 हो गया और आज मंगलवार का मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के तहत जो भी बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकल के आ रही है वो आपके लिए हाजिर है। एक एक करके बताऊंगा आपको सारे समाचार। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब सीधे आपको आज का सबसे पहला शिक्षक समाचार बताते हैं दोस्तों। जहानाबाद से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के जिला इकाई ने शिक्षकों के एरियर भुगतान में फर्जीवाड़ा की आशंका जताई है। संघ के बैठक जिला अध्यक्ष राम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नियोजित शिक्षकों के एरियर भुगतान में बड़े फर्जीवाड़ा की आशंका जाहिर की गई है। बैठक में रतनी प्रखंड के नियोजित शिक्षकों का बकाया राशि कभी भी पत्र 31 मार्च को पारित किया गया, फिर भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। संघ के नेताओं ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए भुगतान करने के लिए स्थापना लिपिक 1.5 करोड़ का विपत्र तैयार कर भुगतान मनमाने तरीके से किया है। निगरानी की जांच में जिन शिक्षकों को गलत करार दिया गया उन्हें भी भुगतान किया गया, जबकि सही पाए गए शिक्षकों का एरियर भुगतान नहीं किया गया है। संघ के नेताओं ने चिंता जाहिर की है कि प्रोन्नति के बाद शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय को नहीं भेजा जा सका, जिससे शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। बैठक में सत्येंद्र कुमार, अवधेश कुमार इत्यादि लोग मौजूद थे। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, बिहार में 1140 सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है और सरकार कभी भी इनके अस्तित्व को खत्म करने का निर्णय ले सकती है। यह सिर्फ 1140 स्कूलों का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि भविष्य का भयावह संकेत है कि चीजें किस दिशा में जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कहता है कि किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 40 बच्चे नामांकित होने चाहिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें नामांकन शून्य हो चुका है, बाकी स्कूलों में 10-20 बच्चे बच गए, तो इन्हें बंद करना सरकार की संवैधानिक व्यवस्था होगी। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से अधिकतर स्कूल सघन आवासीय इलाकों में, किंतु एक एक करके इनमें नामांकित बच्चों का पलायन प्राइवेट स्कूल में हो गया। नतीजा ये अब वीरान है। दिन ब दिन यह वीरान अन्य सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भी बढ़ती जा रही है। यह होना ही था। सरकारी स्कूल एक एक करके खत्म होते जा रही है और उनकी कब्रों पर प्राइवेट स्कूलों की इमारतें बुलंद होती जा रही है। धारणाएं बनती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और जिन अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है उन्हें प्राइवेट स्कूलों की शरण में जाना चाहिए। जिन अभिभावकों के पास थोड़ी सा भी पैसा है वो अपना पेट काट कर अन्य जरूरतों को नजरअंदाज कर प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस भरने के विवश हुए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, अतिथि शिक्षकों ने 3 मांगे रखी है। बीते 4 दिनों से उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को लिखित ज्ञापन में अपनी मांगे सौंपी। शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें शिक्षा विभाग में तैनात वोकेशनल शिक्षकों की तरह 60 साल के लिए नौकरी की सुरक्षा दी जाए। सोमवार को भी धरने में 3000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक पहुंचे थे। इनमें से महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के करीब बराबर ही थी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का टैक्स काट नहीं करते जमा। आपको बता दें दोस्तों, सभी सरकारी महकमों में करीब 12,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है। इनकी सैलरी से प्रत्येक महीने टीडीएस के रूप में टैक्स काट लिए जाते हैं, परंतु टैक्स की यह रूपये आयकर विभाग में जमा नहीं होते। हाल में आयकर विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि बेल्ट्रॉन में इस तरह की समस्या सबसे ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों की बहाली करती है और इन्हें जरूरत के अनुसार विभिन्न विभागों में भेजता है, लेकिन इन्हें दी जाने वाली सैलरी पर टीडीएस जमा नहीं करता है। बेल्ट्रॉन को सभी विभाग से इनकी सैलरी मद में प्रत्येक महीने 90 से 100 करोड़ रुपए मिलती है, जिस पर 10% की दर से टीडीएस कटौती करने तो आयकर विभाग का जमा करना होता है, परंतु इसके ऐसा नहीं करने से प्रत्येक वर्ष आयकर को 9 से 10 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर आयकर विभाग ने संबंधित विभाग के अलावा सभी डीएम को भी पत्र लिखा है कि वे ऑपरेटरों के पेमेंट पर टीडीएस की कटौती करने के बाद ही इसे जमा करें। ऐसे सभी मामलों में आयकर ने जांच शुरू कर दिया है। सरकार को नोटिस भी किया है ताकि चालू वित्तीय वर्ष में सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सैलरी पर टीडीएस काटकर जमा किया जाए। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, नए सत्र में स्कूल कर रहे हैं यूनिफॉर्म बदलने की तैयारी। आपको बता दें दोस्तों, स्कूलों में परीक्षा के बाद रिजल्ट मिलेगा और फिर नई कक्षा में जाने की तैयारी होगी। वहीं अभिभावक नए सत्र के लिए बच्चे को बेहतर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन यूनिफॉर्म से लेकर अन्य चीजों को बदलने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, मैट्रिक की तरह होंगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा। आपको बता दें दोस्तों, सरकारी मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 12 से 18 मार्च के बीच होगा। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि परीक्षा का आयोजन इंटर व मैट्रिक परीक्षा की तरह सख्ती से किया जाएगा। सरकारी स्कूल में कुर्सी टेबल समेत सभी छात्रों के पास करने जैसे कहावत के चरितार्थ नहीं होने दिया आयोग। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि परीक्षा के बाद कॉपी जांच पूरी गंभीरता से होगी। बेहतर उत्तर नहीं देने वाले कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को
को फेल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशित होने के 2 माह के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर छात्र दूसरी कक्षा में फेल हो जाते हैं तो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर वर्ष भर पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं ऐसे छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सभी कक्षा में पास हुए बिना वो स्कूल नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, 11,300 शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। आपको बता दें जिले के प्रारंभिक स्कूलों में, प्राइमरी रघुनाथपुर से खबर आ रही है, जिले के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के 3 माह से वेतन नहीं मिल रहे हैं। दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक का वेतन लंबित है, जिसके कारण इन शिक्षकों और उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। घर गृहस्थी, खेतीबाड़ी के अलावा लगन के इस मौसम में नाते रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने और होने वाले खर्च के लिए कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है। अब शिक्षकों को कर्ज भी कोई नहीं देने के लिए तैयार है। वेतन नहीं मिलने से क्षुब्ध इन शिक्षकों का कहना है कि राज्य की सरकार उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नियोजित शिक्षकों के पिछले कई वर्षों से अनियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकार ने वादा के साथ दावा किया था कि प्रत्येक माह का वेतन अगले माह 15 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन इस पर न सरकार कायम रही और न अधिकारी ही। इसका ख्याल रखते हुए समय से वेतन मद में राशि का आवंटन नहीं मिला और अधिकारियों के इस मामले में उदासीनता शिक्षकों के कर्जखोरी को मजबूर कर रही है। जिले में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों में एसएसए मद से वेतन पाने वालों की संख्या 9,200 है, जबकि जीओबी मद से वेतन पाने वाले 2,100 है। अगली जो खबर जो आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से समान काम समान वेतन। दोस्तों समान काम समान वेतन सुनवाई के 5 माह पूरे हो चुके हैं। अप्रैल में मात्र 3 कार्य दिवस है जिसमें सिर्फ कोर्ट खुला रहेगा। 3 ही कार्य दिवस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुला रहेगा। मार्च महीने में कार्य दिवसों में कोई एक हो सकते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 शेष दिवस शनिवार, रविवार और साथ में सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित है। इसलिए इस डेट में हो सकता है कि फैसला आ सके। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद भी अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तब भी न्यायाधीश सुनाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी समान काम समान वेतन का फैसला आ सकता है। इस तथ्य की पुष्टि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली अजय कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दिया गया है। संभव है कि जजमेंट के बाद जब आएगा तो उसके इंप्लीमेंट को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही किया जाएगा। यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। अभय मनोहर सप्रे 27 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अतः पर्याप्त समय है और पर्याप्त उम्मीद किया जा सकता है कि मार्च महीने में इसका रिजल्ट आना चाहिए। चलिए दोस्तों इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।